मित्रों, शिव पुराण कथा सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में आपने देखा था कि कैसे देवताओं के कहने पर भगवान शिव देवी सती से मिलने गए और उन्हें वरदान दिया कि वह उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। साथ ही आपने ये भी देखा कि सती से विवाह का प्रस्ताव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के हाथों दक्ष प्रजापति के पास भिजवाया था, जिसे दक्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद ब्रह्मा जी कैलाश को लौट आए थे। अब देखते हैं इससे आगे की कथा। दक्ष के घर कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्म, जिस उद्देश्य से आप प्रजापति दक्ष के पास गए थे उसका क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने अपने पुत्र दक्ष को सारी बातें बतलाई, जिसे सुनकर उसका चेहरा खिल उठा और वह मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, पिताजी, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए मेरी पुत्री का जन्म हुआ है। शिव के साथ सती का विवाह तो सभी के लिए अभिष्ट है। पिताजी, आपने देखा ही है कि मेरी पुत्री ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की है। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। इसीलिए पिताश्री, आप शिव जी से जाकर कहिए कि वे शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ आकर मेरी पुत्री को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के मुख से दक्ष द्वारा कही गई बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्म, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, इसीलिए नारद को यहाँ बुलाइए। साथ ही आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी यहाँ आने का संदेश भिजवाइए। मैं उन सभी के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। साथ ही मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ रहेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को याद किया और देखते ही देखते नारद और मारीच सहित उनके सभी मानस पुत्र कैलाश आ गए। इसके बाद भगवान शिव के स्मरण करने पर भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर वहां तुरंत आ गए। इसके बाद व्याघ्र, सर्प, जटा आदि सब के सब उनके लिए आभूषण बन गए। तदनंतर भगवान शिव वहां अपने नंदी बैल पर सवार हो गए। इसके बाद ऋषि मुनि भी कैलाश पर्वत आ पहुंचे। तत्पश्चात सभी वहां से शिव जी के विवाह में शामिल होने के लिए दक्ष के यहाँ जाने को निकल पड़े। फिर कुछ क्षणों पश्चात श्री विष्णु सहित सभी लोग प्रजापति दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां प्रजापति दक्ष ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान शिव का स्वागत किया। इसके बाद दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का आदर सत्कार किया, जिसके बाद सभी को आसन पर बिठाया गया। तत्पश्चात दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। फिर उन्होंने शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी भक्ति भाव के साथ पूजन किया गया। इसके बाद मारीची के कहने पर दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस वैवाहिक कार्य को पूर्ण करने का आग्रह किया। प्रजापति के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी वैवाहिक विधि को संपन्न कराने में लग गए। इधर बारात में आए भूत पिशाच और शिवगण नृत्य कर रहे थे। तदनंतर शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। फिर भगवान महादेव ने भी वैवाहिक विधि से दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। जिसके बाद श्रीहरि, नारद जी और अन्य मुनियों देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। कन्यादान करने के बाद प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट में दी। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे देवों के देव महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। उसके बाद ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा अर्थात देवी सती और भगवान शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। परिक्रमा समाप्त होने के बाद शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? आप उस दक्षिणा को मांगिए जो अत्यंत ही दुर्लभ हो। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं और यही मेरी अभिलाषा है।
जो नारी दुर्भगा, वंध्या अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर विराजमान रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश के लिए निकल पड़े। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान महादेव की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े ही आनंद से जयकारे लगाए। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं उस पर आरूढ़ हो प्रभु हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, शिव पुराण की ये कथा आज यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव पुराण अभी बाकी है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साथ ही अगर आपने अभी तक द डिवाइन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि आप हमारी वीडियोस वहां भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।